सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है काल। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं काल हम भाषा के अंतर्गत कौन से वाले शब्दों को कहते हैं, काल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जानते हैं सभी बातें पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़कर। पाठ 12 काल। निम्नलिखित को पढ़ो और समझो। तो बच्चों यहाँ पर चित्र बना है और उसके नीचे वाक्य दिए गए हैं, पढ़ते हैं। कल वह बीमार था, राजू बाजार में है और हम कल मेला देखने जाएंगे। 3 प्रकार के हमने वाक्य पढ़े हैं। उपयुक्त सभी वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय पर हुई हैं। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। तो हमने बच्चों 3 प्रकार के वाक्य पढ़े, उनमें हमने देखा जो क्रियाएं हो रही हैं वो अलग अलग समय पर हो रही हैं, तो ये समय ही काल कहा जाता है व्याकरण के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत। जैसे पहला वाक्य था, कल वह बीमार था तो बीते हुए समय में, राजू बाजार में है तो वर्तमान समय, और हम कल मेला देखने जाएंगे आने वाले समय की बातें हैं। तो तीनों अलग अलग समय को बता रही हैं, तो यही काल कहा जाता है। अब है परिभाषा। क्रिया का जो रूप कार्य के होने का या करने का के समय का बोध कराता है वह काल कहलाता है। क्रिया का ऐसा रूप जो हमें बताए कि क्रिया किस समय पर संपन्न हुई है, बीते हुए समय में, वर्तमान समय में या आने वाले समय में होगी, तो ऐसा रूप कहलाता है काल। अब जानेंगे काल के भेदों के बारे में। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं बच्चों। 3 प्रकार के काल हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। ये 3 हो गए काल हमारे। तो तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला हमारा जो काल आता है वो आता है भूतकाल। ये बताता है हमें बीते हुए समय को बताता है। जो भूतकाल है वो हमें बीते हुए समय को, जो समय चला गया उसके बारे में बताता है। सेकंड है हमारा वर्तमान काल। यह चल रहे समय को बताता है, जो समय चल रहा है वर्तमान समय वो है वर्तमान काल। और भविष्यत काल क्या बताता है? आने वाले समय, यानी कि आने वाले समय को हमें कौन बताएगा? वो बताएगा हमें भविष्यत काल। अब जानते हैं बच्चों भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते समय में हो चुका था उसे भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया का ऐसा रूप जो हमें बताता है कि जो कार्य हुआ है, जो समय चला गया है, जो समय बीत गया उसमें हुआ था, तो ये भूतकाल है। इन वाक्यों की क्रियाओं में आ, की, ए, था, थी, थे, सका, सके आदि जुड़े रहते हैं। तो ये चीजें जुड़ी रहती हैं जो भूतकाल के वाक्य होते हैं। उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। अमित कल चला गया था, माली बाग में नहीं था, वैशाली ने गाना गाया। तो ये है हमारे सारे भूतकाल के वाक्य। इन वाक्यों से हमें पता चल रहा है जो क्रिया हुई है बीते हुए समय पे हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्तमान काल, यानी कि जो समय चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि काम अभी जारी है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के साथ है, हैं, हूं जुड़े रहते हैं। तो जो बताए कि जो कार्य हो रहा है अभी समय में चल रहा है और लगातार क्या है? जारी है, तो वो है वर्तमान काल। उदाहरणों से समझेंगे। श्याम लिख रहा है, दादाजी आ रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है। तो ये तीनों ही प्रकार के वाक्य में बता रहे हैं जो क्रिया है, जो समय चल रहा है, वर्तमान जो समय उसमें क्रिया हो रही है। तो ये हो गए हमारे वर्तमान काल के वाक्य। अब आता है भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है कि जो क्रिया है आने वाले समय में होगी वो होगा भविष्यत काल। इस प्रकार के वाक्यों में क्रियाओं के साथ गा, गी, गे आदि जुड़े रहते हैं। अंत में क्या आएगा? गा, गी, गे। उदाहरण है, छात्र कल परीक्षा देंगे, आप कब आएंगे। तो बच्चों हम दोनों वाक्यों से क्या समझ पा रहे हैं? जो क्रिया होगी आने वाले समय में होगी। एक बार जो हमने पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया का ऐसा रूप जो हमें बताए कि कार्य किस समय पर होगा, क्रिया किस समय पर पूर्ण होगी, वो काल है। काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ये तीनों भेद हैं काल के। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे,
और करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं और कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना है। एक बार प्रश्न पढ़ देती हूँ। काल किसे कहा जाता है? तो काल की परिभाषा लिखेंगे। काल के कौन कौन से भेद होते? तो काल के तीनों भेदों के नाम आ जाएंगे। भूतकाल से आप क्या समझते हैं? भूतकाल के बारे में बता देंगे। और वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल के बारे में बता देंगे। अब है निम्नलिखित वाक्यों का काल बताओ। ठीक है, काल बताएंगे। पहला है जंगल में मोर नाचा, तो भूतकाल का हो गया। रात को वर्षा होगी, तो भविष्यत काल, आने वाले समय में होगा। वह हमारा घर है, वर्तमान काल। कल हम आगरा जाएंगे, भविष्यत काल। अगला है कोष्टक में दिए गए काल की क्रिया से वाक्य पूर्ण करो। मैं एक विद्यार्थी हूं। ठीक है, वर्तमान काल में हमें लिखना था। ठीक है, तो वर्तमान काल में हो जाएगा मैं एक विद्यार्थी हूं। अब अगला हमें भूतकाल में करना है। रमन ने पत्र लिखा। यह हमारी गाय है, वर्तमान काल में हमें करना था। अब है भविष्यत काल में रात को वर्षा होगी, ये हो गया। अब है कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार काल परिवर्तन कर, यहाँ पे लिखा है का, तो आ जाएगा कर, परिवर्तन कर वाक्य पुनः लिखो। तो फिर से लिखना है रमेश मंदिर गया है, तो भूतकाल में करना है रमेश मंदिर गया है की जगह हो जाएगा था, गया था। अगला है भविष्य काल में करना है विजय ने गेंद फेंकी। विजय गेंद फेंकेगा, फेंकेगा। अब है वह आ चुका था, वर्तमान काल। वह आ रहा है। ये हो गया। हमने बच्चों अच्छी प्रकार से समझकर वाक्यों को पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से काल के बारे में जाना। ऐसे शब्द जो समय को बताए, क्रिया का ऐसा रूप जो हमें समय को बताता है कि क्रिया किस समय पर संपन्न हुई, काल कहलाता है। हमने अच्छे से समझकर पाठ को पढ़ लिया है। आप पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, काल की परिभाषा याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।